ऐसा है लड़की की कहानी। बाग 6। एक दिन शाम के 6 बजे शोभा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पहले तो शोभा ने काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से शोभा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कामना की आवाज़ सुनकर शोभा चौंक गई। कामना पूरी तरह रो रही थी। शोभा बोली, कामना तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? बात बता, तेरे पति कुछ कहाँ है? क्या मुझे बात तो सही, क्या हुआ? लेकिन कामना बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, शोभा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फ़ोन मांग कर रही हूँ, तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। शोभा ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फ़ोन है उनसे मेरी बात करवा दे। कामना ने चाय वाले भैया को फ़ोन दे दिया। शोभा, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना। हम बस अभी पहुंच रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला कि यह बहन जी बहुत देर से रो रही है, मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। शोभा ने फटाफट करण को फ़ोन किया। करण सारे काम छोड़कर शोभा के पास पहुंच गया। फिर दोनों कामना के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी करण ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मेरा दोस्त सूरज वहीं रहता है, मैं उसे वहाँ भेज देता हूँ। तुम्हारे पास कामना की फ़ोटो हो तो मुझे भेज दो। करण ने सूरज को फ़ोन किया। सूरज, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फ़ोटो भेज रहा हूँ। यह शोभा की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए इसका ख्याल रखना, कोई से नुकसान न पहुँचाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। सुनील ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूँगा। यह सुनकर करण और शोभा को थोड़ी शांति मिली। सूरज बाइक से फटाफट कामना के पास पहुँच गया। वह चाय वाले के पास पहुँचा। कामना वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। शोभा ने जो फ़ोटो भेजी थी वो कामना की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने कामना की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमज़ोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फ़ोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सूरज, बहन मुझे शोभा ने भेजा है, आप ठीक हो तो चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। यह सुनकर कामना रोने लगी। भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर सूरज ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते हैं आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। सूरज चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट कामना के लिए लाया। कामना चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब सूरज ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं आपकी अभी बात करवाता हूँ। सूरज ने करण का नंबर डायल किया और कामना को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा बोल रही थी, कामना अब बता क्या बात है? कामना बहुत डरी हुई थी, उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊँगी। यह कहकर कामना ने फ़ोन सुनील को पकड़ा दिया। शोभा, भैया इसने कुछ बताया क्या?
सूरज ने जवाब दिया, भाभी यह बहुत डरी हुई है। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है। हमारे रहते कोई छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर शोभा ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सूरज बोला, अरे भाभी ये भी तो मेरी बहन है, आप चिंता मत करें, आराम से आए। शोभा ने फ़ोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? कामना ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। करण ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे, फिर कामना से अच्छे से पूछ लेना। फ़ोन पर न वो बता पाएगी न तुम समझ पाओगी, वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है, उसके अखाड़े के लड़के वहाँ पहुँच गए होंगे, उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। शोभा बहुत परेशान थी, हे भगवान, कामना मिली भी तो किस हाल में बेचारे के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है, जब से पता है कि इसके माता पिता नहीं हैं और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, अपने साथ शहर ही ले जाता। करण और शोभा इस तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। शोभा जैसे ही कामना के पास पहुंची, वह उसे एक से देख कर दंग रह गई, कितनी कमज़ोर हो गई थी। कामना एक पुरानी सी साड़ी पहनी, हाथ में एक कपड़े का बैग कुछ देर के लिए तो शोभा उसे देखती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, कामना जो अभी सर झुकाए बैठी थी, शोभा की आवाज़ सुनकर जैसे उसमें जान आ गई, वह शोभा को देखकर रोने लगी और मुझसे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने कामना को कस कर पकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। बस मुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फ़ोन नहीं कर सकती थी। मुझे न तो तेरे ससुराल का पता मालूम था, न तेरे ताई ने गाँव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुँच जाती। एक ही सांस में शोभा ने सब कह दिया। कामना बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, शोभा इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते हैं, घर पहुंचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने हाँ में सर हिलाते हुए कामना को गाड़ी में बैठाया। कामना को गाड़ी में बैठाकर शोभा और करण ने सूरज का धन्यवाद दिया और कामना को लेकर घर की ओर चल दिए। आगे की कहानी देखें अगली वीडियो में।